विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंजारा से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां सरकारी जमीन पर कथित अवैध निर्माण और उसे उजागर करने वाले व्यक्ति पर प्रशासनिक कार्रवाई के आरोप लगे हैं। ग्रामीण जनेश्वर महतो ने बड़े झाड़ का जंगल भूमि पर सरपंच पति दिल कुमार भगत व अन्य लोगों द्वारा बिना अनुमति व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि तहसीलदार द्वारा 15 अप्रैल 2026 को निर्माण कार्य पर रोक लगाने का आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद निर्माण जारी रहने की बात कही जा रही है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं जनेश्वर महतो का आरोप है कि शिकायत करने के बाद उनके खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 30 अप्रैल 2026 को उन्होंने जिला मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद उसी दिन शाम को पंचायत द्वारा उनके घर पर अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया गया। जनेश्वर का कहना है कि उनका मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना है और वे पिछले 25 वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं। ऐसे में अचानक नोटिस जारी होना प्रताड़ना का हिस्सा है। उन्होंने कुछ लोगों से जान का खतरा भी बताया है। मामले में प्रशासन की ओर से अब तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि जांच के आदेश दिए जाने की जानकारी है। आइए देखिए पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जनेश्वर महतो है सर। ग्राम पंचायत कुंजारा लेलुंगा का रहने वाला हूँ। ये कलेक्टर महोदय के पास आए थे, क्या शिकायत थी? सर, कलेक्टर महोदय के पास मैं आया था। जो हमारे कुंजारा में अवैध निर्माण कम्प्लेक्स जो बन रहा है, उस पर रोक लगाने के लिए मैं यहाँ पर आया था और संतोषजनक कलेक्टर महोदय तत्काल उसमें रोक लगाने हेतु एसडीएम को आदेशित किए हैं। क्या मामले को लेकर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है सर कि वहाँ पर कुंजारा में अवैध कम्प्लेक्स निर्माण जारी है। स्थगन तहसीलदार के द्वारा किया गया था, लेकिन तहसीलदार महोदय का स्थगन का कोई मतलब नहीं, कागज का टुकड़ा रह गया और उसमें तहसीलदार महोदय के मिलीभगत से ही हमको लगता है, संभावना है कि कम्प्लेक्स निर्माण का कार्य जारी है। एडीएम साहब के आदेश को भी पालन नहीं कर रहे हैं। वो कौन सी जमीन है वो बड़े झाड़ की जंगल 243/1 है सर। आपकी शिकायत की तो आपके पीएम आवास पर भी जारी? जी सर, इसमें जब मैं इस संघर्ष को जारी रखा, लड़ाई रखा, जब शासकीय भूमि का जो सच्चाई लड़ाई लड़ने लगा, उसके रंजिश के कारण तहसीलदार महोदय और सरपंच पति और सचिव के मिलीभगत से हमारे पीएम आवास पर स्थगन आदेश जारी कर दिए। बिना जानकारी के, बिना कोई जांच प्रतिवेदन के, किसी तरह का उसमें जांच प्रतिवेदन पटवारी से नहीं मंगाया गया है और एकाएक उसने कल के डेट में स्थगन आदेश जारी कर दिए हैं। इस तरह का मेरे को जानकारी मिला। मेरी पत्नी थी, पत्नी भी को भी ज़्यादा प्रताड़ित महसूस हुआ वहाँ पर, जो कि हम लोग पूरे परिवार सहित आज 25 साल से उस मकान में हम लोग रह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास पंचायत के द्वारा पास किया जाता है, विधिवत होता है। उसमें 2 किस्त भी निकल चुका है, 40,000 और 55,000। टॉप लेवल में मकान पहुँच गया है। मैं पुराना मकान, जो आधा मकान को तोड़कर उसमें टॉप लेवल पहुँचाया हूँ, ढलाई बाकी है। आधी मकान में हम लोग पूरा परिवार सही निवासरत हैं। उसमें जो स्वास्थ्य केंद्र का जो हवाला दिया गया है कि स्वास्थ्य केंद्र का ज़मीन है, वो सरकारी ज़मीन है सर, सरकारी ज़मीन है। वो स्वास्थ्य केंद्र का ना ही पट्टा है, ना ही B1 खसरा नक्शा उसमें किसी तरह का अटैच किया गया है। तो स्वास्थ्य केंद्र कहाँ बना है, किस प्लॉट में बना है, उसका किसी तरह का B1 खसरा नक्शा उसमें संलग्न नहीं है। इस मामले में आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस की आज जो है से पुलिस के टीआई साहब के द्वारा 2 पुलिस भी भेजा गया था घर पर, जो कि मैं रायगढ़ में कलेक्टर महोदय के यहाँ आया था। पुलिस से मेरे फ़ोन किए कि आप कहाँ पर हैं, तो मैं बोला कि रायगढ़ यहाँ आया हूँ। फिर टीआई साहब के पास फ़ोन लगाया तो बोले कि नहीं, तहसीलदार साहब फ़ोन किए थे कि तत्काल उस पर निर्माण कार्य रोका जाए। तो मैं टीआई साहब को बोला कि सर 1.5 माह पहले काम बंद है, अभी काम जारी नहीं है और अगला अगर किस्त डलाएगा तब हम निर्माण कार्य शुरू करेंगे, अभी निर्माण कार्य शुरू नहीं करेंगे। अभी आप क्या चाह रहे हैं? सर, इसमें मैं कलेक्टर महोदय से मांग करूंगा, लिखित दूंगा। मैं सोमवार को मैं आऊँगा और एसपी साहब को भी मैं दूंगा। जो हमारे जिस तरह का तहसीलदार महोदय और पंचायत के जो सरपंच पति का जो बैकग्राउंड रहा है और उनके अन्य साथियों के द्वारा, हमको लगता है कि हमारा हत्या और हमारे परिवार की हत्या कभी भी किए जाने की संभावना प्रतीत हो रहा है, जिसमें मैं ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप करने का तहसीलदार महोदय के ऊपर आरोप लगाता हूं कि आखिर बिना सोचे समझे हमारे पीएम आवास, जो कि सरकारी एक विधिवत जो सिलेक्शन हुआ, उस पर स्थगन आदेश जारी किए। तो हो सकता है कि वहाँ का एक कार्यपालन अधिकारी, दंडा अधिकारी हैं वो, और इनके साथ जो इन तरह का मिलीभगत करके जो हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है, हो सकता है कि हमारी हत्या में इनका भी अहम भूमिका हो सकता है, या
रहने की संभावना है। और पंचायत के लोग अनुज चौधरी, दिल कुमार भगत और नरेश प्रधान, नेतराम साहू और परमेश बिस्वाल जो वर्तमान सचिव है। और इसमें सरोज प्रधान के जो पहले भी सरोज प्रधान, अनुज चौधरी, दिल कुमार रेंजर हत्याकांड में जेल जा चुके हैं। और सुक्कन मनोज जो बीडीसी हैं वो यहाँ पर कंप्रेस का उद्घाटन किए थे। और जिस तरह से उनका संरक्षण है, वहाँ पर दबदबा है जनपद में, जो उनका पकड़ है, तो हमको लगता है कि इस कार्य को उन्हीं के संरक्षण में किया जा रहा है। अगर कलेक्टर साहब के आदेश का भी अगर उल्लंघन होता है और नहीं अगर मिलता है तो लास्ट में मैं पहले के एसपी साहब को भी ज्ञापन दूंगा और हाई कोर्ट का शरण लूंगा मैं।